हाँ साईं, देर कर दी मैंने आने में, आपको समझने में। साईं मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया, देख नहीं पाया कि आप हमेशा मेरी मदद करते रहे और मैं बस आपका अपमान करता रहा। और फिर भी आपने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा साईं। साईं, आपने जो मेरे लिए किया उसका आभार प्रकट करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है साईं। मैंने कुछ नहीं किया है गणपतराव जी, जो कुछ किया है उस मालिक ने किया है। करता भी वही है और कारण भी वही है। इस संसार में हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है वो हमारे कर्मों का ही फल है, और इस फल में उसी की मर्जी होती है। पर एक बात कहूं, बहुत कमजोर निकले आप। इतनी जल्दी हार मान ली। जिंदगी भर उस कुलकर्णी की गुलामी से तो मरना ही बेहतर है ना। अब आपको किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। इन पैसों से कुलकर्णी सरकार का कर्ज अदा करके अपनी आजादी सुनिश्चित कीजिए आप। जी साईं। पर जाने से पहले मुझे तुमसे कुछ चाहिए। आदेश करे साईं। आदेश नहीं, अनुरोध है। चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में कितनी भी तकलीफें, परेशानियां, कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, पर आप कभी अपने प्राण लेने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके बारे में सोचेंगे भी नहीं आप, भले ही जीवन में कोई विकल्प बचे या ना बचे। मैं वादा करता हूं। इस बार हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे साईं। मैं सारे दस्तावेज तैयार कर लूंगा जो इस बात का सबूत होंगे कि हमने पूरा ऋण सूद समेत कुलकर्णी सरकार को वापस कर दिया। सुख दुख आने जाने हैं और साए, बाबुराए मनवा तेरा न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी हम समझाए। भला करे। भले ही कोई इंसान कितना ही गुणी, कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, भले ही उसमें महान बनने के सारे लक्षण मौजूद हों, लेकिन उसकी केवल एक दुर्बलता उसके विनाश का कारण बनने के लिए पर्याप्त है, और वो दुर्बलता है मनुष्य का अहंकार। वो अहंकार उसकी भक्ति का हो या उसकी शक्ति का, कला का हो या प्रेम का,
ऐसा अंधकार है जिसमें मनुष्य को अपने अलावा किसी दूसरे का एहसास नहीं रह जाता। वो ये भूल जाता है कि इस ब्रह्मांड में हम केवल एक कण के समान हैं और जीवन की सच्ची सफलता अपने अहंकार से मुक्ति पाने पर ही संभव है।